पढ़ेंगे नॉर्मल सबग्रुप्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए जी आपको कोई भी एक ग्रुप दिया गया है और एच कोई भी सबग्रुप है जी का। ठीक है, एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी। यदि एच जी का कोई भी एक सबग्रुप है तो एच को हम नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं इफ फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ जी एंड एच एलिमेंट ऑफ एच X inverse is an element of the subgroup H, तो हम H को G का नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सबग्रुप को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? यदि G आपको कोई भी एक ग्रुप दिया गया है और H G का कोई भी एक सबग्रुप है तो H को नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं G का यदि G के हर एलिमेंट X के लिए एंड H के कोई भी एलिमेंट H के लिए यदि X इनवर्स टाइप का जो एलिमेंट है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, यदि ये सबग्रुप को बिलोंग करता है तो हम H को G का नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। ठीक है, नाउ वी नो दैट द ग्रुप G itself and the set consisting of the identity element alone, ये G के हमेशा इम्प्रॉपर ये सबग्रुप्स कहलाते हैं एंड ये G एंड द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट E, ये ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि G एंड द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट ये हमेशा ही G के नॉर्मल सबग्रुप्स हैं और इन नॉर्मल सबग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? G के इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स। ठीक है, ये कैसे सबग्रुप्स हैं? दीज आर द इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और कोई भी सबग्रुप G का G एंड द सेट कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अलोन के अलावा जो कोई दूसरा सबग्रुप होगा G का, उसे हम प्रॉपर सबग्रुप बोलेंगे एंड दैट सबग्रुप विल बी नोन एज प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नॉर्मल सबग्रुप G का जो कि G और सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा यदि कोई सबग्रुप है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम G का प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। ठीक है, सो किसी भी ग्रुप के दो इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स हो गए, उस ग्रुप खुद एंड सेट कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अलोन, और इसके अलावा यदि G का कोई भी नॉर्मल सबग्रुप है तो उसे हम G का प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। तो इसी से हमने एक और ग्रुप की डेफिनेशन डिफाइन करी है जिसे हम कहते हैं सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप, तो सिंपल ग्रुप क्या होता है? तो एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्रुप कहते हैं। सो अ ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स इज नोन एज सिंपल ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल ग्रुप मतलब अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स। A group having no proper normal subgroups is known as a simple group। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी ग्रुप सिंपल कब होगा? जब उसके सिर्फ दो ही नॉर्मल सबग्रुप्स हो और वो खुद एक ग्रुप और दूसरा सेट कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अलोन, मतलब इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स होंगे तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्रुप कहते हैं। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई भी ग्रुप आपको दिया गया है जिसका कि ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो वो ग्रुप भी हमेशा सिंपल होगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई ग्रुप आपको दिया गया है सपोज और उसका ऑर्डर कोई प्राइम ऑर्डर है, ठीक है, वेयर P इज एनी प्राइम नंबर, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है तो ये ग्रुप भी हमेशा सिंपल ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप सिंपल क्यों होगा? क्योंकि P एक प्राइम नंबर है और हमें पता है कि प्राइम नंबर सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, उसमें कोई और फैक्टर्स नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो वी नो बाय लैग्रांजेस थ्योरम कि लैग्रांजेस थ्योरम कहती है कि यदि कोई भी फाइनाइट ग्रुप आपको दिया गया है तो उस ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप
डिवाइड करेगा। नाउ सिंस प्राइम नंबर का कोई डिवाइजर नहीं होता है तो इसलिए बाय लाग्रांज थ्योरम कह सकते हैं कि यदि कोई ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है, तो उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड हेंस वो ग्रुप कैसा बन जाएगा, सिंपल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है। तो अब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप्स की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हैं। Now one property of normal subgroups is a subgroup H of a group G is normal if and only if X H X inverse is equals to H for each X element of G। मतलब क्या है, ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी एक सब ग्रुप यदि आपको ग्रुप G का दिया गया है तो वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा if and only if X H X इनवर्स जो है वो किसके बराबर हो जाए, सब ग्रुप H के ही बराबर हो जाए। तो H क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है एंड कन्वर्सली यदि H नॉर्मल है तो X H X इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा। सो वी विल प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ दिस थ्योरम। सो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि सपोज X H X इनवर्स इज इक्वल्स टू H फॉर ईच X एलिमेंट ऑफ G। हम मान के चलते हैं कि X H X इनवर्स किसके बराबर है, H के बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमारा क्लेम हो गया H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमें प्रूफ करना है कि H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H G का नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, यदि X H X इनवर्स टाइप का एलिमेंट सब ग्रुप H को बिलोंग करता है, जहां पे X ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए और H जो है वो सब ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको दिया गया है कि X H X इनवर्स H के बराबर है। सो इससे क्या प्रूव होता है, नाउ वी हैव X H X इनवर्स इक्वल्स टू H। इसका मतलब है कि X H X इनवर्स सबसेट है H का एंड H इज अ सबसेट ऑफ X H X इनवर्स। नाउ X H X इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ H। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ईच H एलिमेंट ऑफ H। यदि H का हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो X H X इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, सब ग्रुप को बिलोंग करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। सो दस H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। दस H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो हम लोगों ने ये एक पार्ट प्रूव कर दिया कि यदि X H X इनवर्स H के बराबर है तो H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब कन्वर्सली हम ये लेके चलेंगे कि यदि मान लीजिए H एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हम प्रूव करेंगे कि X H X इनवर्स बराबर होता है H के। नाउ कन्वर्सली सपोज मान के चलते हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H इज नॉर्मल G, H G में नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है X H X इनवर्स बराबर होगा H के फॉर ईच X एलिमेंट ऑफ G। ये हमें प्रूव करना है। तो क्योंकि हमें दिया गया है कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब हुआ कि X H X इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ H। Now since H is a normal subgroup of G, so this implies X H X inverse is an element of H for each X element of G and H element of H. That means X H X inverse is a subset of H. ठीक है, तो ये एक बार हमने प्रूव किया कि X H X inverse is a subset of H. Now this condition is true for each X element of G. ठीक है, this condition is true
फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ जी। तो यदि एक्स जी को बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, ना एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स एच, एक्स इनवर्स का इनवर्स इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एच फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ जी एज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये हर जी के एलिमेंट के लिए ट्रू है, इसलिए एक्स इनवर्स क्योंकि जी को बिलोंग करना है तो इसलिए एक्स इनवर्स के भी ट्रू होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट एक्स इनवर्स एच एक्स इज अ सबसेट ऑफ एच फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, नाउ वी कैन राइट दिस एज एक्स इनवर्स एच एक्स इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट में हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट में हम एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट दिस गिव्स एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। अगेन यहाँ पे एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ई एंड ई इंटू एच विल बी एच ओनली, so this will be h is a subset of x inverse for each x element of g। तो हमने क्या प्रूव किया कि h is a subset of x inverse for each x element of g। Now we can see in equation 1 we have proved that x inverse is a subset of h, and equation 2 we have shown that h is a subset of x inverse। So combining both the equations we can say that जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि x इनवर्स इज इक्वल्स टू h फॉर ईच x एलिमेंट ऑफ g। और यही हमें प्रूव करना था कि यदि h नॉर्मल सबग्रुप है g का तो x इनवर्स किसके बराबर होता है, h के बराबर होता है। सो दिस प्रूव्स आवर प्रॉपर्टी। सो वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम दैट इफ h इज अ सबग्रुप ऑफ g then h is a normal subgroup of g if and only if x inverse is equals to h। तो इस कंडीशन को या इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर देते हैं जहां भी कहीं पे हमको नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल सबग्रुप की कोई प्रॉपर्टी लगानी होती है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं कि यदि h नॉर्मल है इसका मतलब है कि x इनवर्स किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। Now the next property of normal subgroups is a subgroup H of a group G is a normal subgroup of G if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G। मतलब क्या हुआ कि यदि H कोई भी सबग्रुप दिया गया है किसी ग्रुप G का तो H नॉर्मल सबग्रुप होगा यदि एंड केवल यदि each left coset of h in g is a right coset of h in g। मतलब h का हर लेफ्ट कोसेट जो है यदि h का राइट कोसेट भी हो उसी ग्रुप में g के लिए तो हम h को क्या कहते हैं, नॉर्मल सबग्रुप कहते हैं। तो इसे भी हम यहाँ पे नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो एक बार हम लेके चलेंगे कि h हमारा नॉर्मल सबग्रुप है तो हम प्रूव करेंगे कि h का कोई भी लेफ्ट कोसेट जो है वो उसका राइट कोसेट भी होगा, और कन्वर्सली हम लेके चलेंगे कि यदि कोई भी लेफ्ट कोसेट उसी का राइट कोसेट भी है h का तो हम प्रूव करेंगे कि h हमारा कैसा है, नॉर्मल सबग्रुप है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, मान लीजिए h नॉर्मल सबग्रुप है, सो लेट h बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g। हम मान के चल रहे हैं कि h हमारा g का नॉर्मल सबग्रुप है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ईच लेफ्ट कोसेट of H is the right coset of H। Each left coset of H in G is the right coset of H in G। ये हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि let X be an element of G। ठीक है, यदि X G का कोई भी एलिमेंट है तो क्योंकि हमें पता है कि H नॉर्मल सबग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि यदि H नॉर्मल है इसका मतलब हुआ कि x इनवर्स H के बराबर होता है यदि x G को बिलोंग कर रहा है। सो लेट x बिलोंग्स टू G, सो दिस इंप्लाइज x इनवर्स इज इक्वल्स टू H फॉर ईच x एलिमेंट ऑफ G। ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि यदि H नॉर्मल है तो x इनवर्स किसका एलिमेंट होगा,
H का एलिमेंट हो जाएगा। ना इसमें यदि हम राइट में X से मल्टीप्लाई कर लें, सो दिस विल बी H X इनवर्स X इज इक्वल्स टू HX फॉर ईच X एलिमेंट ऑफ G, एंड दिस गिव्स X इनवर्स E के बराबर हो गया इज इक्वल्स टू HX फॉर ईच X एलिमेंट ऑफ G। Now this shows that XX जो कि लेफ्ट कोसेट है H का और HX जो कि राइट कोसेट है H का, वो दोनों बराबर है। So this shows that each left coset of H in G is the right coset of H in G. So this implies each left coset of H in G is the right coset of H in G. तो हम लोगों ने इसका पहला पार्ट प्रूफ कर दिया कि यदि H कोई नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो H का हर लेफ्ट कोसेट जो है वो H का राइट कोसेट भी होता है। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। नाउ कन्वर्सली अब हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए ईच लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के बराबर है। ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज द राइट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि H का कोई भी लेफ्ट कोसेट H के राइट कोसेट के बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? सो हमें प्रूफ करना है कि H एक नॉर्मल सबग्रुप है G का। H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो नॉर्मल सबग्रुप प्रूफ करने के लिए हम जो नॉर्मल सबग्रुप की प्रॉपर्टीज है उनको यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो यदि मान लीजिए G का कोई एलिमेंट हम मान लें X, ठीक है, यदि X G का एलिमेंट है तो हमें पता है कि XH जो है वो लेफ्ट कोसेट होगा एंड HX जो है दैट विल बी राइट कोसेट ऑफ H इन G। यदि X G का कोई भी एलिमेंट है तो हमको दिया गया है कि H का हर लेफ्ट कोसेट H के राइट कोसेट के बराबर है। सो दैट मीन्स गिवन HX इज इक्वल्स टू XH फॉर ईच एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, हर लेफ्ट कोसेट हर राइट कोसेट के बराबर हो गया। इसमें हम राइट हैंड साइड में X इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल गेट X inverse is equals to HX inverse for each X element of G, and this can be written as H into XX inverse जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। So that means H is equals to HX inverse for each X element of G। और ये शो कर रहा है कि H क्या है? H is a normal subgroup of G, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी में ये प्रूव किया था। So this shows that H is a normal सबग्रुप ऑफ G। तो इस तरीके से हम लोग ने नॉर्मल सबग्रुप की एक और प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया कि यदि H नॉर्मल है तो इसका मतलब हुआ कि H का हर लेफ्ट कोसेट H का राइट कोसेट भी होगा। सो दिस प्रूव्स दिस थ्योरम कि if H is any subgroup of normal subgroup of G, if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G।